Good morning, my dear students. Today we will learn फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आज हम अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन सीखेंगे। क्लास 4th 5th मैथ में एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। आज हम अनलाइक फ्रैक्शन को एडिशन सीखेंगे। तो अनलाइक फ्रैक्शन आपको बताया गया है जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो वह अनलाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो वह अनलाइक फ्रैक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं दोज फ्रैक्शन विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। दोज फ्रैक्शन विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, वह अनलाइक फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ हम अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन सीखेंगे। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 2/3 प्लस 2/5, 2/3 प्लस 2/5। यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम नहीं है, डिफरेंट, दोनों डिनोमिनेटर में डिफरेंट है। तो यह अनलाइक फ्रैक्शन है। उसके साथ ही हम यह भी देखते हैं कि 2/3 प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। 2 न्यूमरेटर और 3 डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो ऐसी भिन्न वह प्रॉपर भिन्न फ्रैक्शन कहा जाता है। 2/5 न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, यह भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करेंगे? देखिए बेटा, अगर फ्रैक्शन 2 डिजिट का है, 2 अंकों का है, तो हम एक तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए फर्स्ट न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई सेकंड डिनोमिनेटर से, तो 2 × 5 और सेकंड न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई फर्स्ट डिनोमिनेटर से प्लस 2 × 3 अपान। अब दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 5 3 जा या 3 × 5 इक्वल टू 2 5 जा 10 प्लस 2 3 जा 6 अपान 5 3 जा 15। 10 + 6। अब हमें 10 से 6 को ऐड कर देना है, इक्वल टू 16 अपान 15। 16 अपान
15। इसका आंसर बेटा 16/15 यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। जब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर तो वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। तो देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 6 से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 से 1 को करते हैं, तो यहाँ हम 0। तो इस तरह से रिमाइंडर 1। तो बेटा जो कोसेंट जाता है वह होल नंबर होता है और जो रिमाइंडर होता है वह कोसेंट होल नंबर, रिमाइंडर न्यूमरेटर और ये जिसको आप डिवाइजर कहते हैं यह डिनोमिनेटर। तो इस तरह से 1 होल 1/15 यह आपका आंसर है। अगर बेटा आप 16/15 भी लिखते हैं तो यह गलत नहीं है। इस तरह से हम 1 होल 1/15 आंसर लिखते हैं। लेकिन बेटा यह क्रॉस मल्टीप्लाई केवल हमें 2 अंकों के जोड़ में ही उपयोग में लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस तरह से फिर 3 डिजिट में करते हैं तो कुछ ज़्यादा ही परेशानी आ सकती है। इसलिए हमें जब 3 डिजिट का अनलाइक फ्रैक्शन हो तो हमें एलसीएम के द्वारा इसका एडिशन करना चाहिए। जैसे जितने भी डिनोमिनेटर हैं, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हों, सबका जितने भी डिनोमिनेटर हैं सबका हम एलसीएम निकालते हैं। तो 3, 4, 2, देखिए यहाँ पहला फ्रैक्शन है 1/3 प्लस 2/4 प्लस 3/2। इसमें 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन में, 2/4 प्रॉपर फ्रैक्शन में, 3/2 इन प्रॉपर फ्रैक्शन में। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। 2/4 में भी इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है और 3/2 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। इस तरह से यह इनप्रॉपर फ्रैक्शन में, 2/4 प्रॉपर फ्रैक्शन में और 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो हम जितने भी डिनोमिनेटर हैं सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम चलते हैं 3, 4 और 2 का एलसीएम निकालते हैं। तो बेटा एलसीएम आपको पिछली कक्षा में ही बताया गया है। यहाँ 3, 4 और 2 3 डिजिट हैं, इनका एलसीएम निकालना है। तो पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, 3 डिवाइड नहीं होगा, हम ऐसे ही रख देते हैं। 4 को डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, फिर 2 को डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2,
फिर हम देखते हैं इन नंबरों में कोई नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। अगर होता है बेटा तो हम पुनः 2 से ही डिवाइड करते हैं। यहाँ 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए हमें पुनः 2 से डिवाइड करना होगा। 3 नहीं डिवाइड होगा, हम वैसे ही इसको रख देते हैं। 2 1 जा 2 1। अब इसमें कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम अगली संख्या 3 से देखते हैं। तो 3 है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3 1 1। इस तरह से इसका एलसीएम 2 × 2 × 3 इक्वल टू 2 2 जा 4 4 3 जा 12। इस तरह से एलसीएम 12 आया। क्या आया? 12। तो हम अपान का साइन बना करके उसके नीचे एलसीएम को रख देते हैं। एलसीएम को रख देते हैं। अब एलसीएम जो कि 12 आया है, एलसीएम को क्रमशः फर्स्ट डिनोमिनेटर, सेकंड डिनोमिनेटर, थर्ड डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट एलसीएम आपका 12 डिवाइड बाई फर्स्ट डिनोमिनेटर। फर्स्ट डिनोमिनेटर क्या है? 3। अब हम 3 का टेबल 12 के लिए करते हैं। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। अब हम 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिमाइंडर 0 मिलता है। तो जो कोसेंट होता है उसका मल्टीप्लाई फर्स्ट न्यूमरेटर से करते हैं, न्यूमरेटर से करते हैं। तो 4 डिवाइड बाई 1, 4 डिवाइड बाई 1 प्लस, अब बेटा इसी एलसीएम में हम पुनः सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। एलसीएम 12 डिवाइड बाई 4। अब बेटा 4 का टेबल 12 के लिए 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, कुछ भी नहीं आंसर। 1 से 1 कुछ भी नहीं। इस तरह से 3 कोसेंट का मल्टीप्लाई सेकंड न्यूमरेटर से करते हैं, सेकंड न्यूमरेटर से करते हैं। तो बेटा 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2। फिर पुनः हम एलसीएम को थर्ड डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 12 डिवाइड बाई 2, 2 6 जा 12। इसका भी रिमाइंडर 0 हुआ। कोसेंट 6 का मल्टीप्लाई हम थर्ड न्यूमरेटर से करते हैं। 6 मल्टीप्लाई 3। इस तरह से फोर 1 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 6 3 जा 18 अपॉन 12। अब हम 4 को 6 से ऐड करते हैं। 4 को जब हम 6 में ऐड करेंगे तो क्या आता है? 10। क्या आता है? 10। 10 में हम फिर 18 को ऐड करते हैं। इस तरह से 28 मिलता है। क्या मिलता है?
28, तो हम लिखते हैं 28/12, 28/12। देखिए बेटा, आपका आंसर यह इन प्रॉपर फ्रैक्शन में आया। जब आंसर इन प्रॉपर फ्रैक्शन में हो तो हम उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अभी बताया गया कि जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, तो 28 डिवाइड बाई 12, 12 2 जा 24, 3 जा 36, तो 36 28 से अधिक हो जाता है, इसलिए हम 12 2 जा ही ले जाते हैं। 12 2 जा 24, 8 से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मिलता है 4। 2 कोसेंट, 4 रिमाइंडर, 12 डिवाइजर। तो अभी आपको बताया गया जो बेटा कोसेंट होता है वह होल नंबर होता है, जो रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर यहाँ आप देख रहे हैं 4, जो रिमाइंडर मिलता है न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर होता है। तो इस तरह से यह बेटा 2 होल 4 अपान डिवाइजर, यहाँ 12 यह डिनोमिनेटर होता है, तो यह 12। इस तरह से बेटा 2 होल 4/12 इसका आंसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के संबंध में बताया जाएगा। थैंक यू।